प्यारे बच्चों, जय यीशु। आइए आज हम हमारे इस कैटेकिज्म क्लास में हमारा 5वां पाठ पढ़ते हैं, जिसका नाम है ख्रिस्तीय व्यक्तित्व की विलक्षणताएं। तो इस पाठ को पढ़ने के पहले चलो हम ज़रूर प्रभु से आशीष की प्रार्थना करेंगे। हम सब हाथ जोड़े। हे प्यारे प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। हे दिव्य गुरु प्रभु यीशु, आप हमें जो मार्ग दिखाते हैं उस पर हमें चलना सिखाइए। आपके वचनों से आप हमारा नेतृत्व कीजिए और आपकी आत्मा से परिपूरित कर हमें यह कृपा दीजिए कि हम आपके व्यक्तित्व के इस विलक्षणताओं को परखें और उसके अनुसार जीवन बिताएं। यह क्लास अटेंड करने वाले सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम सबका आप नेतृत्व कीजिए और आपकी राहों पर ले जाइए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु। प्यारे बच्चों, अब तक हमने मुक्तिदाता प्रभु ईसा मसीह और उनके बाद में प्रभु ईसा मसीह ऐतिहासिक पुरुष, ख्रिस्तीय व्यक्तित्व क्या है उसके बारे में पढ़ा है। ख्रिस्तीय व्यक्तित्व में कैसे अग्रसर होना चाहिए उसे पढ़ा है। और आज हम इस 5वें चैप्टर में ख्रिस्तीय व्यक्तित्व की विलक्षणताएं क्या क्या है इसको पढ़ेंगे। कैसे हम एक व्यक्ति को देखने से पता करेंगे कि वह ख्रिस्तीय व्यक्तित्व उसमें है या नहीं, इसकी हम स्टडी करेंगे। तो आइए हम देखते हैं संत पौलुस के उदाहरण से। प्रेरित संत पौलुस यह ख्रिस्तीय कलीसिया में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। सर्वश्रेष्ठ प्रेरित क्या है इनकी स्पेशलिटी? प्रेरित चरित्र में आपने ज़रूर पढ़ा होगा कैसे संत पौलुस परमिशन मिलके दमिश्क जाते हैं। दमास्कस जाके वहाँ के ख्रिस्तियों को मार डालने का आदेश लेकर वहाँ उनकी ओर बढ़ते हैं। और जाने के समय में रास्ते में ही एक अद्भुत चमत्कार हुआ। रास्ते में दमिश्क जाने के रास्ते में दमास्कस पहुँचने से पहले उनकी मुलाकात प्रभु यीशु से हुई। उनका एनकाउंटर विद जीसस। प्रभु यीशु को संत पौलुस से एक विशेष अद्भुत प्राप्त। इस घटना में प्रभु यीशु ने संत पौलुस को दिव्य दर्शन देकर उनका मन परिवर्तित किया। इस घटना के बाद वे इतने प्रेरित हो गए कि जिस उल्लास से और जिस उत्सुकता से, जिस हुनर से वे ख्रिस्तियों को मारने के लिए जा रहे थे, अब वे परिवर्तन के बाद में ख्रिस्त के चेले बनकर अब ख्रिस्त के सुसमाचार का बखान करने के लिए उसी उत्स्फूर्तता से निकल पड़े। और इस तरह प्रभु के सुसमाचार को उन्होंने कोने कोने में पहुंचाकर अब वे सर्वश्रेष्ठ प्रेरितों की श्रेणी में पहुंच गए। तो यह इसीलिए वे फिर से दृढ़ विश्वास के साथ कहते थे। गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 वाक्य 20 में, मैं जीवित रहता हूँ मगर मैं नहीं, प्रभु ख्रिस्त मुझ में जीवित रहता है। मैं जीवित रहता हूँ मगर मुझ में मैं नहीं, अब ख्रिस्त जीवित रहता है। तो जब संत पौलुस को प्रभु ईसा मसीह का साक्षात्कार हुआ, उनको उसने देखा, तब उसके बाद से वे प्रभु ईसा मसीह के चेले बन गए और उसी तीक्ष्णता से वे प्रभु का सुसमाचार फैलाने लगे। और अपने आप में अब वे पुराने साउल को भूलकर पौलुस बन के प्रभु ईसा मसीह के सुसमाचार को फैलाने में प्रेरित रहे और तत्पर रहे। ख्रिस्तीय व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण तत्व है हम जिसको देखेंगे कि पिछले अध्याय में हमने जो कुछ देखा है व्यक्तित्व के बारे में, ख्रिस्तीय व्यक्तित्व के बारे में, उसमें अग्रसर कैसे होना है, वो ख्रिस्तीय व्यक्तित्व में अग्रसर होने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में पढ़ा है। आपको याद है ना कि
कि क्या क्या ध्यान में रखना है। सबसे पहले हमको आत्मज्ञान होना है, ख्रिस्तीय आत्मज्ञान, और ख्रिस्त के नमूनों का, दिए हुए नमूने का पालन करना है और संतों का अनुकरण भी करना है। तो इन 3 बातों का ध्यान रख के हम ख्रिस्तीय व्यक्तित्व में बढ़ सकते हैं। आज हम देखेंगे कि ख्रिस्तीय व्यक्तित्व की क्या क्या विशेषताएं हैं। ख्रिस्तीय व्यक्तित्व में हमें यह जानकारी प्राप्त होगी कि ख्रिस्तीय जीवन बिताना कैसा चाहिए, और जब हम ख्रिस्तीय व्यक्तित्व को अपनाते हैं तो हमें यह पता चलेगा इन विलक्षणों से कि कैसे हमें एक ख्रिस्तीय व्यक्तित्व का जीवन बिताना है। और इसके मुख्य 3 आधारभूत है। क्या है वे? 3 भागों में: जीवन दर्शन, ख्रिस्तीय जीवन दर्शन, ख्रिस्तीय जीवन का मनोभाव और ख्रिस्तीय जीवन शैली। कौन से 3 मुख्य भाग है? ख्रिस्तीय जीवन दर्शन, ख्रिस्तीय जीवन का मनोभाव और ख्रिस्तीय जीवन शैली। जीवन दर्शन, जीवन मनोभाव और जीवन शैली। तो जीवन दर्शन एक व्यक्ति के समस्त दृष्टिकोण को नियंत्रित करने वाला तत्व है कि हमारा जीवन के प्रति क्या दृष्टिकोण है, विजन ऑफ लाइफ। हम हमारे जीवन को कैसे देखते हैं, हमारे लिए कौन सी चीज़ें मायने रखती है, हमारे जीवन सिद्धांत क्या है, ये सब हमारे जीवन दृष्टिकोण को व्याख्या देता है। और जीवन की सच्चाई के प्रति व्यक्ति को जो उनकी लाइकनेस है या एटीट्यूड्स है, उसको हम मनोभाव बोलते हैं कि हम हमारे जीवन के बारे में क्या सोचते हैं, उसको हम हमारे जीवन का मनोभाव। और जीवन की हर एक दशा में एक व्यक्ति के व्यवहार का तरीका है जीवन शैली। तो क्या क्या है? जीवन का दृष्टिकोण मतलब कि हमारा जीवन कैसे नियंत्रित होता है, नियंत्रित करने वाले क्या तत्व है। और जीवन की सच्चाई हमें बताती है कि हमारा मनोभाव या हमारा जीवन के प्रति टेस्ट क्या है, अभिरुचि क्या है, उसको हम मनोभाव बोलते हैं, जीवन मनोभाव। और तीसरा है जीवन शैली। तो हर एक परिस्थिति में हम कैसा व्यवहार करते हैं उसको बोलते हैं हमारी जीवन शैली। तो ख्रिस्तीय व्यक्तित्व में ये 3 मुख्य तत्व हैं: ख्रिस्तीय जीवन दृष्टिकोण, ख्रिस्तीय मनोभाव और ख्रिस्तीय जीवन शैली। तो आइए हम सबसे पहले ख्रिस्तीय जीवन दर्शन के बारे में चर्चा करेंगे। ख्रिस्तीय जीवन दर्शन ये जीवन दर्शन से गरिमा प्रदान करता है और इसके विविध पहलू हैं। इसमें भी जीवन दर्शन में भी हम अलग अलग पहलू को देखेंगे। और ईसा मसीह ने सिखाया है कि ईश्वर हमारे स्नेही पिता और सभी मनुष्य आपस में कौन है? भाई भाई है। और सच्ची ईसाई वे हैं जो इस धारणा को स्वीकार करते हैं। इसी के आधार पर यह ख्रिस्तीय जीवन तत्व, जो ख्रिस्तीय जीवन दर्शन है, इसको हमें 5 अलग अलग पहलुओं में पढ़ना है। तो पहला है ईश्वरीय दर्शन, दूसरा आत्मदर्शन, तीसरा मानव दर्शन, चौथा लोक दर्शन और 5वां है स्वर्ग दर्शन। तो ख्रिस्तीय जीवन जो हमारा ख्रिस्तीय जीवन दर्शन है, इस ख्रिस्तीय जीवन दर्शन या दृष्टिकोण में हमारे पास 5 पॉइंट्स है। वो है ख्रिस्तीय जीवन की, तो ईश्वर हमारे पिता है, इससे हम क्या देखते हैं? ईश्वरीय दर्शन। दूसरा है हम ईश्वर के संतान हैं, वह है आत्मदर्शन। तीसरा सभी मनुष्य भाई भाई है, यह मानव दर्शन। चौथा दुनिया विश्व परिवार मतलब मानव दर्शन, लोक दर्शन। और 5वां है स्वर्ग हमारा लक्ष्य, वह स्वर्ग दर्शन। तो चलो एक एक करके हम इन विविध दृष्टिकोण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ईश्वरीय दर्शन। ख्रिस्तीय जीवन में मेन आधार है ईश्वर हमारे पिता। प्रभु ईसा मसीह ने हमें प्रार्थना करने के समय यही पढ़ाया, कैसे हमको पिता को क्या पुकारना है? परमेश्वर को पिता या आबा कहकर पुकारना है। तो हम परमेश्वर को आबा कहते हैं, मतलब हम किसकी संतान है? हम परमेश्वर की संतान है। तो हम जो परमेश्वर की संतान है, ईश्वर हमारे पिता है। हे हमारे पिता, हम प्रार्थना कैसे करते हैं? हे हमारे पिता, मतलब हम परमेश्वर को पिता कहकर पुकारते हैं। तो ईश्वर हमारे पिता है, यह जो ज्ञान हमको मिलता है वह हमें हमारा ईश्वरीय दर्शन खोलता है, मतलब हम ईश्वरीय दृष्टिकोण से देखते हैं। तो ईसा मसीह हमें सिखाते हैं कि हमारे स्वर्गीय पिता को हमें पिता कहकर
पुकार कर प्रार्थना करनी चाहिए। और इस धारणा में अग्रसर होने के लिए बताया है कि हम ईश्वर की संतान हैं और ईश्वर की संतान बनना चाहिए। प्रभु ईसा मसीह संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 48 में पढ़ते हम कहते हुए सुनते हैं, तुम पूर्ण बनो तुम्हारे स्वर्गीय पिता की तरह। जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है वैसा तुम भी पूर्ण बनो। तो हमें स्वर्गीय पिता की जैसे पूर्ण बना है, मतलब स्वर्ग के जो ईश्वर है वह हमारे पिता है। यह हमें धारणा प्रभु मसीह सिखाते हैं। वे कहते हैं कि पिता की इच्छा पूरी करते हुए जीवन बिताने से हम सचमुच ईश्वर की संतान बन जाएंगे। तो ईश्वर की संतान बनने का मार्ग क्या है? हम पिता की इच्छा को पूरी करना है, परमेश्वर को पिता कहकर पुकारना है। तभी हम परमेश्वर जो हमारे पिता है उससे हमारा ईश्वरीय दर्शन खुल जाएगा। दूसरा है, हम सब ईश्वर की संतान हैं। जब हम ईश्वर को पिता कहकर पुकारते हैं तो फिर हम किसकी संतान बनते हैं? पिता परमेश्वर की संतान। और यह जो धारणा हमारे मन में आती है उससे हमारा आत्मदर्शन खुलता है। मतलब हम कौन हैं, ईश्वर कौन है? ईश्वर हमारे पिता है, वह ईश्वरीय दर्शन। अब मैं और आप कौन है? तो हम सब ईश्वर की संतान हैं। मतलब यह हमारा आत्मज्ञान है, आत्मदर्शन। हर मानव ईश्वर की संतान है, कोई भी जाति का रहो, कोई भी देश का रहो, कोई भी भाषा बोलने वाला रहो। हर एक व्यक्ति किसकी संतान है? ईश्वर की संतान है। पिता ईश्वर ने ही हम सबको बनाया है। तो इसलिए अपने जन्म से ही हर एक व्यक्ति ईश्वर की संतान बन जाते हैं और ईश्वर की संतान बनने की क्षमता उनमें सृजित हो जाती है। मगर ईश्वर पुत्र ईसा मसीह ने अपने विश्वास के द्वारा ही हम जीवन में इस धारणा एवं इस बात को ग्रहण कर सकते हैं कि हम ईश्वर की संतान हैं। प्रेरित संत यूहन्ना कहते हैं, जो ईश्वर के पुत्र ईसा मसीह पर विश्वास करते हैं उन सबको पिता ने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया है। अब हमें ईश्वर की संतान बनने का मार्ग इस वचन में मिलता है। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 12। संत यूहन्ना कहते हैं, जो ईश्वर के पुत्र ईसा मसीह में विश्वास करते हैं, जो ईश्वर के पुत्र ईसा मसीह में विश्वास करते हैं उन सबको पिता ने ईश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। कैसे हम पिता की संतान बनते हैं? प्रभु ईसा मसीह में विश्वास करते हुए। और हम सब ईश्वर की संतान कहलाते हैं, है ना। पिता ने हमें इतना प्यार किया कि हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं और वास्तव में हम वही हैं। क्या है? हम ईश्वर की संतान हैं। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 1। तो इस तरह हम देखते हैं कि कैसे प्रभु ईसा मसीह हमें बार बार बताते हैं कि हम सब ईश्वर की संतान हैं और हम सब ईश्वर की संतान हैं। तो हमें ईश्वर की ओर जाने का मार्ग भी प्रभु ईसा मसीह में है। यदि हम प्रभु ईसा मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम ईश्वर की संतान बनने के अधिकारी हो जाते हैं। पिता परमेश्वर हमें ईश्वर की संतान बनाते हैं और हम सब ईश्वर की संतान होने में धन्यता माननी चाहिए, है ना। क्योंकि हम सब वास्तव में क्या हैं? हम भले ही डॉक्टर हो, कलेक्टर हो, या हम लड़का हो या लड़की हो, हम ईसाई हो या कोई दूसरे धर्म में विश्वास करने वाले, सबके परे हम एक चीज़ मेन है। वो क्या है? हम सब कोई भी जाति के, कोई भी देश के, कोई भी भाषा बोलने वाले हो, कोई भी लिंग हो, कोई भी कार्य करने वाले हो, हम सब ईश्वर की संतान हैं। अगला दर्शन है मानव दर्शन। सभी मनुष्य आपस में भाई भाई हैं। प्रभु परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने हमें पिता परमेश्वर को पिता, हमारे पिता कहकर पुकारने के लिए बताया है। इसका मतलब है जब पिता परमेश्वर हम सबके पिता है, इसका मतलब हम सब कौन है? एक ही पिता के बच्चे, मतलब आपस में भाई भाई है। यह भाईचारे की भावना हमारे जीवन में लागू करना है। यह विश्व भातृभाव एक महान दर्शन है और हमें यह शिक्षा देता है कि हमें एक दूसरे के साथ किस तरह के संबंध रखना है।
यदि मेरे बाजू में रहने वालों को मैं मेरा भाई मानती हूँ या मेरी बहन मानती हूँ, तो मेरा उस व्यक्ति के प्रति व्यवहार कैसा होना चाहिए। आपने ज़रूर यह अच्छे समारी का दृष्टांत सुना होगा। वहाँ पर अच्छा समारी यही भाईचारे का संदेश देता है। वो जो रास्ते पे घायल पड़ा हुआ व्यक्ति था, उसका कोई रिश्तेदार नहीं था, लेकिन फिर भी मानवता दिखाकर वह जाता है, मानव दर्शन के अनुसार उस गिरे हुए व्यक्ति को अपना भाई मानता है और उसके घावों को मलहम लगाकर उसे सराय में ले जाता है, उसकी सेवा शुश्रूषा करता है। यह है भाईचारे का एक दर्पण। इस तरह से हम हमारा मानव दर्शन को अपना के सब लोग भाई भाई है, इस बात को अपने जो जीवन में लागू कर सकते हैं। तो अपने समान अपने पड़ोसी को प्यार करना प्रभु हमें सिखाते हैं। कोई भी जात, कोई भी वर्ग या कोई भी धर्म, इसे देखकर नहीं, किसी भी चीज़ का भेदभाव किए बिना अपने पड़ोसी को अपने भाई के रूप में हमको स्वीकार करना है और सबको प्यार करना है, और तब जाकर हम यह मानव दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। भले समारी का जो दृष्टांत है वह है संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 25 से 31 तक। तो हम ज़रूर इस पाठ को पढ़ें और इस अच्छे समारी से प्रेरणा पाए कि किस तरह हम यह मानव दर्शन को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं या उसका विकास कर सकते हैं। अगला दृष्टिकोण है लोक दर्शन। लोक दर्शन मतलब दुनिया एक संसार है, विश्व कुटुंब। विश्व कुटुंब मतलब ये जो पूरी पृथ्वी या समस्त सृष्टि एक परिवार है। सिर्फ मनुष्य ही नहीं, सभी पेड़ पौधे, सभी प्राणी, सभी मृग, जन जानवर, सब कुछ एक परिवार के रूप में है। इसीलिए इसे विश्व कुटुंब एक नाम दिया जाता है। तो ईश्वर हमारे पिता हैं और सभी मनुष्य भाई बहन हैं, और इस धारणा को दुनिया में हमें प्रति अपना दृष्टिकोण खोलता है कि ये दुनिया को, इस विश्व को हम एक परिवार के रूप में समझें। दुनिया में हम विश्व हमारा परिवार है और सब ख्रिस्तीय लोक दर्शन इसका मूल आधार है। यह संसार और उसका सब कुछ मनुष्य के लिए बनाया गया है, और इसीलिए ये जो संसार है ये हमारा तत्कालीन स्टॉप ना, टेम्पररी स्टॉप है या टेम्पररी हॉल्ट है। हमें इसके पार जाना है और यह हमारा परमानेंट घर नहीं है। हमारा परमानेंट घर कहाँ पर है? हम लोग जब कोई भी फॉर्म भरते हैं तो आजकल हमें 2 ऑप्शन देते हैं, टेम्पररी एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। तो हमारा ये जो पृथ्वी का एड्रेस है वो कौन सा एड्रेस है? टेम्पररी एड्रेस या तत्कालिक एड्रेस। और हमारा परमानेंट एड्रेस कहाँ पर है? स्वर्ग में। हम कहाँ से आए हैं और कहाँ के निवासी है? स्वर्ग धाम के। इसीलिए इस पृथ्वी को एक तत्कालिक स्टॉप सोचकर उसकी अच्छी से देखरेख करना हमारा कर्तव्य है, और तभी यह जो लोक दर्शन है हमें विकसित होगा। और यह शिक्षा देती है कि इस संसार रूपी विश्व परिवार में मनुष्य को कैसे रहना चाहिए, भाईचारे के साथ जीना चाहिए। और यही नहीं, सारे ब्रह्मांड और प्रकृति से प्यार करने से एवं आपसी भाईचारे से और सहकारिता के साथ अग्रसर होने से यह दृष्टिकोण हमें मदद करेगा। तो हम लोग जब समस्त पृथ्वी को, सारे विश्व को एक कुटुंब मानेंगे तो हम इस सृष्टि को हानि नहीं करेंगे, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, अपने स्वार्थ के लिए हम दूसरों को परेशान नहीं करेंगे। इसीलिए हमें यह दृष्टिकोण अपनाना है जिससे हम सारे विश्व के साथ एक भाईचारे का दर्पण करें। अगला दृष्टिकोण है स्वर्ग राज्य, स्वर्ग दर्शन। तो स्वर्ग हमारा लक्ष्य है। ये जो जीवन है, यह जीवन हमारी एक यात्रा है ना। और हमारी इस यात्रा में हमारा ड्राइवर है प्रभु ईसा मसीह, जो हमारी गाड़ी को लेकर जाता है। हमारी गाड़ी कहाँ जा रही है, कहाँ है हमारा लक्ष्य? तो हमारा लक्ष्य स्वर्गधाम है। तो हमारे छोटे क्लास में आपने यह एक्शन सॉन्ग ज़रूर पढ़ा होगा ना, कि अगर ड्राइवर यीशु हो तो गाड़ी कहाँ जाती है? स्वर्ग में जाती है। लेकिन अगर हमारा ड्राइवर शैतान है तो हमारी गाड़ी नर्क में जाएगी, है ना। तो इस जीवन यात्रा में
हम हमारा लक्ष्य स्वर्ग को देखकर ईश्वर के प्रभु यीशु के वचनों पर चले, उनके व्यक्तित्व को अपनाएं और ज़रूर हम हमारे लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे। ख्रिस्तीय जीवन दर्शन मात्र सांसारिक नहीं, इसी संसार में वह सीमित नहीं है, बल्कि हमारा जो दर्शन दृष्टिकोण है इस संसार के परे शाश्वत में है ना, इटर्निटी। और इटर्निटी में क्या है? स्वर्गराज। और स्वर्गराज का हमारा लक्ष्य बनाना है। एक ख्रिस्तीय के लिए जीवन का अंतिम लक्ष्य सिर्फ यहाँ का सुख निवास नहीं, भोग विलास नहीं, बल्कि हमारा जीवन का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त करना। मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त करना, स्वर्ग राज में प्रवेश करना। और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें प्रभु ईसा मसीह ने अपने वचनों द्वारा, कलीसिया के प्रबोधनों द्वारा हमारा मार्गदर्शन समय समय पर किया है और करते आ रहे हैं। प्रेरित संत पौलुस कहते हैं, हम जानते हैं कि जब यह तंबू, पृथ्वी, हमारा घर, यह घर गिरा दिया जाएगा तो हमें ईश्वर द्वारा निर्मित एक निवास मिलेगा। ये पृथ्वी का जो घर है, ये जब गिर जाएगा तब हमें एक दूसरा घर मिलेगा, ईश्वर द्वारा निर्मित। और वह ऐसा घर है जो हाथ का बना नहीं और अनंत काल तक स्वर्ग में बना रहेगा। तो यह घर किसी हाथ या किसी कंस्ट्रक्टर, आर्किटेक्ट से डिज़ाइन किया वाला नहीं है, बल्कि हमारा ग्रेट आर्किटेक्ट और ग्रेट कंस्ट्रक्टर प्रभु परमेश्वर ने यह निवास हमारे लिए बनाया है। और यह ईश्वर द्वारा निर्मित है। और कब तक बना रहेगा? चाहे कितनी बाढ़ आए, अर्थक्वेक आए, यह घर नहीं टूटेगा, अनंत काल तक बना रहेगा। और उस घर में प्रवेश करने का लक्ष्य रखकर हमें अपना जीवन बिताना है। तो वह एक ऐसा घर है जो हाथों से बना नहीं है, बल्कि अनंत काल तक है ना। तो इसीलिए हम शरीर में कराहते रहते हैं और उसके ऊपर अपने स्वर्गिक निवास धारण करने की तीव्र अभिलाषा रखते हैं। तो जब तक हम इस पृथ्वी पर है तो ये हमारा शरीर घर है ना, हमारी आत्मा का घर। तो इस पृथ्वी पर रहने के टाइम पर हम यहाँ पर कहराते हैं, रोते हैं, पुकारते हैं, लेकिन हमारी आस कहाँ पर है? हमारे स्वर्गिक घर की ओर, हमारा स्वर्ग राज्य में। और वहाँ पर जाने की आशा रखकर हम इस यात्रा को गुजारते हैं। यह हम पढ़ते हैं कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 5 वाक्य 1 से 2 तक। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 5 वाक्य 1 से 2 तक। तो शाश्वतता की धारणा नहीं होना लोगों के लिए हताशा और आलस्य का कारण बनती है। आजकल हमारे इस युग में हम बहुत सारे सुइसाइड केसेस सुनते हैं। लोग बहुत डिप्रेशन में जाते हैं और उनके जीवन के लिए उनको कुछ लक्ष्य नहीं रहता। उनको लगता है कि इनका जीवन में बड़ा बड़ा पद प्राप्त करना, बहुत सारे एग्ज़ाम्स पास करना, एग्ज़ाम में फेलियर हो गए तो मतलब जीवन में कुछ नहीं है, फिर सुसाइड कमिट करना, या किसी ने धोखा दिया है, हम किसी के कर्ज में हैं। तो ये छोटी छोटी बातों से हम हताश होकर हमारे जीवन को यही समाप्त करते हैं, क्योंकि हम हमारे जीवन का लक्ष्य इस जीवन के पार देख नहीं पाते हैं। यदि हमारे जीवन का लक्ष्य इस जो पृथ्वी की जीवन के पार हम देख पाते हैं, शाश्वतता में देख पाते हैं, तो हम इस निराशा से, इस हताश व धारणाओं से, सुइसाइड टेंडेंसी से और हमारे जीवन के सभी नेगेटिविटी से छुटकारा पाकर स्वर्ग की ओर लक्ष्य रखकर एक खुश जीवन बिता पाएंगे। और इसीलिए जीवन का परम लक्ष्य ईश्वर के पास पहुंचना है। यह धारणा को अपनाने वाला ईसाई अपने जीवन की मुसीबतों को प्रत्याशा के साथ सामना कर सकता है। देखिए, अगर हमारे जीवन में हमेशा मुश्किल आएगी, मुश्किल के बिना कोई भी जीवन बिता नहीं सकता। संघर्ष ही हमारे जीवन का एक मेन की पॉइंट है और कोई भी संघर्ष किए बिना आगे नहीं जा सकता। लेकिन जो व्यक्ति इस शाश्वतता के ऊपर विश्वास नहीं करते, जिनके लिए उनका जीवन सिर्फ इस पृथ्वी पर सीमित है, तो वह छोटे छोटे कारणों, छोटे छोटे फेलियर्स, छोटी छोटी मुसीबतों से निराश हो जाते हैं। हताश होकर वे अपने जीवन को ख़त्म करना चाहते हैं, इस जीवन में सेटिस्फैक्शन नहीं पाते हैं। लेकिन वे लोग जो
स्वर्ग राज या ईश्वर के पास पहुंचना ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य रखकर जीवन बिताते हैं, उनके लिए इस जीवन के छोटे मोटे सुख दुख, छोटे मोटे परेशानियां कुछ मायने नहीं रखती है। वे खुशी के साथ ईश्वर पर भरोसा रखते हुए उसका सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंचने तक वे प्रयत्नशील हो सकते हैं। तो आइए बच्चों, अब हमने जो ख्रिस्तीय दृष्टिकोण देखा है, इसके 5 भाग देखे हैं, उसको एक और बार याद करें। सबसे पहले हमने देखा था ईश्वरीय दर्शन, मतलब ईश्वर हमारे पिता है। दूसरा हमने देखा था आत्मदर्शन, मतलब हम सब ईश्वर की संतान हैं। तीसरा दृष्टिकोण था मानव दर्शन, सभी मनुष्य आपस में भाई भाई हैं। चौथा था लोक दर्शन, मतलब पूरी दुनिया एक कुटुंब है, एक परिवार है। और 5वां दर्शन था स्वर्ग दर्शन, मतलब स्वर्ग हमारा लक्ष्य है। तो आइए इस दृष्टिकोण को हम हमारे जीवन में लागू करें, जिसकी सहायता से हम ख्रिस्तीय व्यक्तित्व में आगे बढ़ सकते हैं। तो चलो बच्चों, क्लास को हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। इसके अगले पार्ट को हम अगले भाग में देखेंगे, इस चैप्टर के बाकी पार्ट को। चलो हम मन लगाकर प्रभु से प्रार्थना करें कि यह जो दृष्टिकोण हमने देखे हैं, हम उनकी सहायता से अपने जीवन में ख्रिस्तीय व्यक्तित्व को प्राप्त कर सकें। और इस पाठ को पढ़ना भूलना नहीं है, ज़रूर पढ़ के आना है, ठीक है। हम प्रार्थना करेंगे। हे प्यारे प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें आबा कहकर पुकारने की कृपा की है। हे प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपकी संतान हैं। हमें यह कृपा दीजिए कि हम हमारे सभी भाई बहनों के साथ अच्छा व्यवहार कर सके। इस सारी पृथ्वी को, इस सारी सृष्टि को एक परिवार के रूप में उसकी देखरेख करने की कृपा हमें दीजिए। सबके साथ अच्छा व्यवहार करने की कृपा हम पर कीजिए। और हमारे जीवन का लक्ष्य आप तक पहुंचने के लिए है। हम आपसे बनाए हैं और आपके लिए ही बनाए हैं। इसीलिए प्रभु, हमें जब तक हम आपके पास लौट नहीं आते अकेला ना छोड़े, हमेशा हमारे साथ रहिए, जिससे यह जीवन यात्रा को हम अच्छी तरह से पार करके आप तक पुनः पहुंच सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद।